जय हिंद। आज का हमारा ये टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं इंद्रधनुष क्या है। तो आकाश में 7 रंगों की जो पट्टी होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 7 रंगों की ये जो पट्टी होती है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन सभी पट्टी को जो अर्धवृत्ताकार होता है या अर्धचंद्राकार होता है, इसको ही हम आकाश में जब देखते हैं तो इसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है तो इसके बनने का कारण क्या है। कारण यानी कि कब बनता है इंद्रधनुष, कब बनता है। इंद्रधनुष तब बनता है जब वर्षा हो चुकी हो, यानी कि वर्षा के बाद बनता है। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद ही बनता है। दूसरी बात कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि यदि सूर्य अभी पूर्व में है तो यह जो इंद्रधनुष है वो पश्चिम की दिशा में होगा। ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर इंद्रधनुष जो है शाम के टाइम में बनता है। यानी कि जब सूर्य पश्चिम में होता है तो इंद्रधनुष को आप पूरब की दिशा में देख सकते हैं। यानी कि जब इंद्रधनुष को आप देखना चाहेंगे तो सूर्य की दिशा में आप अपना पीठ रखेंगे तो सामने आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, वर्षा के बाद बनता है। अब देखते हैं कि यह कैसे बनता है। देखिए, आकाश में जब वर्षा के बाद बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो वहां पर अपवर्तन होता है, फिर परावर्तन होता है और अंत में फिर अपवर्तन होता है, जिसके कारण से यह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप जानते होंगे कि जब भी हमें 7 रंग का यह प्रकाश प्राप्त होता है तो हमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है। तो वर्षा की बूंद आसमान में प्रिज्म के यानी कि प्रिज्म का व्यवहार करता है, प्रिज्म की तरह से कार्य करता है। आप सबसे पहले देखेंगे कि वर्षा की जो बूंद है, इसको हम थोड़ा जूम करके बनाते हैं। वर्षा की जो छोटी छोटी बूंद होती है उसको हम जब इसको आप जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से वर्षा का बूंद है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो यह अपवर्तन होगा, क्योंकि ये जो सूर्य का प्रकाश है वर्षा के बूंद में जाएगा। वर्षा के बूंद में प्रवेश करने के बाद यह आप जानते होंगे कि सबसे पहले कि कोई भी प्रकाश जब माध्यम चेंज करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसको अपवर्तन कहते हैं। तो इसे इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या करेगा, अविलंब की ओर झुकते हुए यहाँ चला जाएगा। इसे जाना चाहिए था ये इस दिशा में। अब क्या होगा कि बारिश की बूंदे अपने अंदर प्रकाश को प्रवेश करने दिया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर से फिर इसका परावर्तन होता है। यहाँ पर से इसका परावर्तन होता है। सबसे पहली बार अपवर्तन, दूसरी बार परावर्तन, और परावर्तन के बाद जब ये बूंद यहाँ पर बाहर में निकलता है तो हमें इस प्रकार की 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, जिसे बैजानी पिनाला के नाम से जाना जाता है। जो आप पिछले चैप्टर में प्रिज्म में आप देख सकते थे कि वहां पर बैजानी पिनाला कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर जो अर्धवृत्ताकार पट बनेगा, यही इसको अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बनेगा या अर्धवृत्ताकार, यानी कि कुल वृत्त के समान नहीं होगा, यह अर्धवृत्त के समान होगा। तो अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार कहा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो 7 रंगों की पट्टी बनती है वही इंद्रधनुष है। सबसे पहले इसको नोट करेंगे कि सबसे पहली बार जब प्रकाश बूंद में पहुंचता है, पानी की बूंद में, तो इसका अपवर्तन होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा कंडीशन, फिर उसका परावर्तन, और तीसरा कंडीशन कि उसका पुनः अपवर्तन होता है। अपवर्तन, इसको कहीं कहीं पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपवर्तन होता है, जब प्रकाश बूंद में आता है तो इसका अपवर्तन होता है, फिर उसके बाद परावर्तन होता है और अंत में अपवर्तन होता है। इन तीनों प्रक्रिया के कारण से ये इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष, इसको प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसको इंग्लिश में प्राइमरी रेनबो कहते हैं और इसको सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। जो प्राथमिक है और द्वितीयक है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आप देखेंगे कि जो प्राथमिक होगा उसमें सबसे भीतर का रंग बैगनी होगा और सबसे बाहर का रंग लाल होगा। यानी कि ये जो हमारा है यह प्राथमिक इंद्रधनुष है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर का रंग बैगनी और बाहर का रंग लाल होता है। और इस प्रकार से इसमें 7 रंग
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल दिखाई देता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो अधिक मनमोहक, आप देखते होंगे कि जब आकाश में 7 रंगों की पट्टी का ये इंद्रधनुष बनता है तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसको मनमोहक कह सकते हैं। यह अधिक ही मनमोहक होता है। उसके बाद यह प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा देर तक आकाश में टिकता है, ज्यादा देर तक आकाश में टिकता है और मनमोहक होता है। अब इसे हाँ, इसमें सबसे अंदर का रंग बैगनी और सबसे बाहर का रंग लाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं जब यही इंद्रधनुष, जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा, जब यही इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो बैगनी कलर है ये बैगनी कलर बाहर चला जाएगा और इस प्रकार से लाल कलर अंदर चला आएगा। यही इसका गुण होता है कि लाल कलर अंदर, और उसके बाद आप पीछे करके फिर उल्टा करके देख लेंगे, जैसे यहाँ बैजानी पिनाला आप नीचे से दिए हैं वैसे ही अब इसको आप मिटा सकते हैं। और जो द्वितीयक बनेगा उसमें बैगनी सबसे ऊपर होगा और सबसे अंदर में लाल होगा, और बैगनी के क्रम में फिर इसको आप लिख सकते हैं। बैगनी के बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से ये 7 कलर होता है, ये द्वितीयक है। द्वितीयक जो होता है थोड़ा मनमोहक, थोड़ा कम मनमोहक होता है। यह धुंधला होता है, धुंधला होता है और ज्यादा देर नहीं टिकता है, यह कम देर तक ही आकाश में टिकता है। इस प्रकार से आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है, ये कैसे बनता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इन्हीं 7 रंगों से बना होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंद्रधनुष। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इस कॉन्सेप्ट को लेते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।